सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लैंग्वेज शिवा। सो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एफटीसी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है लोकेशन। और एफटीसी का फर्स्ट यूनिट का ये कुछ आई गेस सेकंड लास्ट पॉइंट है, टॉपिक है जो हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो लोकेशन बेसिकली होता क्या है? फॉल्ट टॉलरेंट स्ट्रैटेजी का एक पार्ट। फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग में स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी फ्लो होता है हमारा लोकेशन। एक स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी फ्लो which is fault tolerant computing is location. Okay, so अगर बात की जाए पोजीशन इन एफटीसी प्रोसेस, एफटीसी के प्रोसेस में क्या पोजीशन होती है एफटीसी फ्लो के अंदर, तो फॉल्ट, देन उसके बाद डिटेक्शन होता है, डिटेक्शन के बाद लोकेशन। डिटेक्शन के लिए लोकेशन का जानना बहुत ज़रूरी है, एंड उसके बाद डिटेक्शन होती है थ्रू दी लोकेशन। लोकेशन डिटेक्ट करके एंड उसके बाद उस जो भी एरर या फॉल्ट होता है उसको आइसोलेट किया जाता है, देन रिकन्फिगर किया जाता है एंड रिकवरी होती है सिस्टम की। ओके, होप इतना समझ आ ही चुका होगा सबको अब तक, तो जितना हम पढ़ते आ रहे हैं। सो नेक्स्ट है व्हाट इज़ लोकेशन। लोकेशन का बेसिक डेफिनेशन आपको समझाने के लिए एंड फॉर एग्ज़ाम व्यू और एज वेल एक सिंगल लाइन। तो लोकेशन का मतलब होता है सिस्टम के अंदर एग्जैक्टली ये आइडेंटिफाई करना कि फॉल्ट या एरर किस कंपोनेंट या मॉड्यूल प्रोसेस में है। यानी कि लोकेशन का क्या मतलब है कि किसी भी फॉल्ट का जो पोजीशन है, लोकेशन है, स्टेटस है, प्रोसेस में कहाँ पर है, कंपोनेंट मॉड्यूल प्रोसेस में कहाँ पर उसका जो है लोकेशन है, कहाँ पर वो एक्चुअली एक्टिवेट हुआ है फॉल्ट। तो उस चीज़ को पता लगाना लोकेशन होता है हमारा, मतलब उस चीज़ को जहाँ मतलब लोकेशन फाइंड आउट की जाती है उसकी बेसिकली, ये कहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो प्रॉब्लम कहाँ है इस चीज़ का ये जो चीज़ है वो हमारी लोकेशन होती है। वन लाइनर की अगर बात करें तो लोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द एग्जैक्ट पोजीशन। लोकेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस आइडेंटिफाई करने का एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ फॉल्ट, एक फॉल्ट का एग्जैक्ट पोजीशन और एरर इन अ सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर एक फॉल्ट या एरर कहाँ पर है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, तो उसके एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगाना ही लोकेशन है। और लगाने के प्रोसेस को लोकेशन कहा जाता है। डिटेक्शन, फॉल्ट है या नहीं होता है, लोकेशन क्या है, फॉल्ट कहाँ है, एंड आइसोलेशन, फॉल्टी पार्ट को अलग करना आइसोलेशन होता है। अगर बात की जाए कि लोकेशन की ज़रूरत क्यों है, तो करेक्ट कंपोनेंट रिपेयर के लिए, अननेसेसरी शटडाउन अवॉइड करने के लिए एंड फॉल्ट कंटेनमेंट के लिए, सिस्टम अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं जिनके लिए ज़रूरत है लोकेशन की। ओके, सो बात करते हैं अगर लोकेशन गलत हो तो क्या होगा। हेल्दी कंपोनेंट्स भी आइसोलेट हो सकते हैं, जो भी हेल्दी पार्ट्स हमारे सिस्टम के या हेल्दी प्रोग्राम लाइन्स हैं वो भी आइसोलेट की जा सकती हैं अगर हमें ये पता ना हो कि फॉल्ट कहाँ पर है, फॉल्ट की लोकेशन क्या है। ओके, सो व्हाट कैन बी लोकेटेड, क्या क्या चीज़ें लोकेट की जा सकती हैं। लोकेशन प्रोसेस आइडेंटिफाई करता है, लोकेशन क्या करता है, प्रोसेस आइडेंटिफाई करता है। फॉल्टी हार्डवेयर कंपोनेंट है जस्ट लाइक सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, फॉल्टी सॉफ्टवेयर मॉड्यूल, फॉल्टी प्रोसेस थ्रेड, फॉल्टी नेटवर्क नोड, ये सारी चीज़ों की लोकेशन आइडेंटिफाई की जा सकती है। अब कुछ टेक्निक्स की अगर बात करें, या आई गेस नेक्स्ट वीडियो में बात करें, चलो कर ही लेते हैं इसी वीडियो में। टेक्निक्स की अगर बात करें फॉर लोकेशन फाइंडिंग, तो पहले होती है रिडंडेंसी बेस्ड लोकेशन। पहला क्या है? रिडंडेंसी बेस्ड लोकेशन। तो कंपैरिजन मेथड यूज़ होता है जो हमने स्टार्टिंग सब तक पढ़ते आ रहे हैं। देन उसके बाद यूज़ होता है सेम टास्क मल्टीपल यूनिट्स रन करता है, यानी कि सेम टास्क की मल्टीपल यूनिट्स जो हार्डवेयर की है उनको यूज़ करता है, जो आउटपुट अलग दे वो फॉल्टी यूनिट है। ओके, फॉर एग्जांपल टीएमआर सिस्टम में एक प्रोसेसर का आउटपुट मिसमैच होता है, जो कि हमने कुछ वीडियोस में पहले ही देखा था। टीएमआर का एक एग्जांपल ये वाला जो था, ये प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर और ये प्रोसेसर, तीनों प्रोसेसर के आउटपुट्स क्या हैं, इसका 10, इसका 10, इसका 5। तो इस प्रोसेसर में फॉल्ट है, ये प्रोसेसर फॉल्टी है। ओके, तो वही बात है। देन आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। स्पेशल टेस्ट पैटर्न अप्लाई किए जाते हैं, रिस्पॉन्स एनालाइज करके फॉल्टी पार्ट लोकेट किया जाता है। ओके, कुछ स्पेशल पैटर्न अप्लाई किए जाते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर, जिसके रिस्पॉन्स को एनालाइज करके फॉल्टी पार्ट्स को लोकेट किया जाता है। मेमोरी टेस्टिंग टूल्स की अगर बात करें, मेमोरी टेस्टिंग टूल्स एक एग्जांपल है हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट का, कि कुछ मेमोरी टेस्टिंग टूल्स जिनसे हम मेमोरी चेक करते हैं, तो वो भी एक डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है कि हमने डायग्नोस किया सिस्टम को, मेमोरी को। देन बात करते हैं मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग। ओके, सो मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग में क्या है कि एरर जब भी आता है सिस्टम का भी कुछ गलत करते हैं उसके लॉग्स क्रिएट होते हैं, एंड एरर लॉग होने में से एक है परफॉर्मेंस काउंटर। फॉर एग्जांपल रिपीटेड क्रैश फ्रॉम सेम मॉड्यूल, एक पर्टिकुलर पार्ट आपके सिस्टम का, आपके कंप्यूटर सिस्टम का कोई बार बार क्रैश कर रहा है, तो
वो जो है आपका मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग में आता है कि आप मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन सा पार्ट जो है क्रैश कर रहा है एंड लॉग कर रहे हैं उसे बार-बार कि भाई लिख के बता दे रहे हैं। लिख के या कैसे भी आप आइडेंटिफाई कर दे रहे हैं कि हाँ ये चीज़ है जो गड़बड़ है। अब बात की जाए टाइम बेस्ड लोकेशन की, तो वॉचडॉग टाइमर एंड टाइम्ड आउट एनालिसिस, ये दो चीज़ें हैं जो टाइम बेस्ड लोकेशन के अंदर हमें याद रखनी होती है। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक प्रोसेस टाइम लिमिट क्रॉस कर रहा है, यानी कोई भी एक प्रोसेस जो है अपनी टाइम लिमिट को क्रॉस कर रहा है, मान के चलिए किसी प्रोसेस को पूरा होने में कुछ 0.5 सेकंड का टाइम लगता है, लेकिन वो ले कितना रहा है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड का टाइम ले रहा है, तो वो टाइम लिमिट को क्रॉस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वॉचडॉग टाइमर उसको रीसेट करेगा बार बार एंड टाइम आउट एनालिसिस उसे देखेगा कि ये कितने देर में टाइम आउट कर रहा है। ओके, अंदर बात करते हैं मॉडल बेस्ड लोकेशन की, जो कि क्या है एक्सपेक्टेड बिहेवियर मॉडल है एंड एक्चुअल बिहेवियर को कंपेयर करता है कि करेंटली आपका कंपोनेंट कैसा बिहेव कर रहा है एंड एक्चुअल बिहेवियर का कैसा है, उन दोनों कंपेयर करके वो पता लगा लेता है कि हाँ आपका सिस्टम फॉल्टी है या नहीं। फॉर एग्जांपल सेंसर वैल्यू अलाउड रेंज के बाहर काम करता है, मान चलिए किसी आपके जायरोस का सेंसर है जिसकी वैल्यू है मेनली मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी 500, ओके, लेकिन वो काम कर रहा है 600 700 में, तो वो कहीं ना कहीं मॉडल बेस्ड लोकेशन जो हम टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं उससे बता देगा कि हाँ प्रॉब्लम यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर देखेगा, भाई एक्सपेक्टेड इसका है 500 बट ये बिहेव कर रहा है 700 वैल्यू पे, तो उसका एक्चुअल बिहेवियर कंपेयर करके वो फाइंड आउट कर लेगा। ओके, नाउ अगर बात करें एरर लोकेशन वर्सेस फॉल्ट लोकेशन की, कि एरर लोकेशन और फॉल्ट लोकेशन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो एरर लोकेशन बेसिकली रॉन्ग स्टेट कहाँ है ये पता लगाता है एंड फॉल्ट लोकेशन रूट कॉज कहाँ है ये पता लगाता है। ये जो एरर लोकेशन है हमारा ईजियर वन होता है एंड फॉल्ट लोकेशन हमारा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होता है। एरर लोकेशन टेम्प्रेरी होता है एंड फॉल्ट लोकेशन परमानेंट कॉज होता है। रियल लाइफ एग्जांपल की अगर बात करें, फॉर इजी रिकॉल, बैंक सर्वर्स के अंदर डिटेक्शन कैसे होगा, ट्रांजैक्शन फेलियर डिटेक्ट किया जाएगा, ठीक है, अगर होता है तो, वैसे तो मेनली नहीं होता मेनली केसेस में, बट अगर होता है ऐसा कि ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है किसी की भी, तो ट्रांजैक्शन फेलियर डिटेक्ट किया जाएगा। लोकेशन बताया जाएगा कहाँ पे, डेटाबेस सर्वर आइडेंटिफाई, यानी कि डेटाबेस के सर्वर के अंदर आइडेंटिफिकेशन होगा कि हाँ यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, फेलियर हुआ है। देन आइसोलेशन क्या होगा, डीबी सर्वर को ऑफलाइन कर जाएगा, डेटाबेस का सर्वर है तो ऑफलाइन कर जाएगा पर्टिकुलर सर्वर जहाँ से वो फॉल्ट हुआ है। एंड देन रिकवरी क्या होगा, बैकअप सर्वर को एक्टिवेट किया जाएगा, जो बैकअप के लिए रखा गया है उस सर्वर को एक्टिवेट किया जाएगा सारे डेटा के साथ। इन शॉर्ट लोकेशन, अगर इन शॉर्ट बात की जाए ओवरऑल कि हमने अब तक क्या क्या जाना लोकेशन के बारे में, तो लोकेशन क्या है, एक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द एग्जैक्ट कंपोनेंट और मॉड्यूल इन विच अ फॉल्ट और एरर हैज अकर्ड। किसी भी एक सिस्टम के अंदर कौन से कंपोनेंट या मॉड्यूल में कहाँ पर फॉल्ट या एरर आया है ये पता लगाना, उसके एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगाने का प्रोसेस जो है उसको हम कहते हैं लोकेशन। ओके, इट इज़ परफॉर्म आफ्टर फॉल्ट डिटेक्शन। इसका ये जो लोकेशन है इसका जो परफॉर्मेंस होता है, यानी कि इसकी जो एक्टिवेशन होती है वो आफ्टर फॉल्ट डिटेक्शन होती है एंड बिफोर आइसोलेशन होती है, यानी कि फॉल्ट डिटेक्शन और आइसोलेशन के बीच में ये वर्क करता है। एंड लोकेशन हेल्प करती है इन मिनिमाइजिंग सिस्टम डिसरप्शन, सिस्टम के डिसरप्शन को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है बाय अलाउइंग ओनली द फॉल्टी कंपोनेंट टू बी आइसोलेटेड। ये हमें इस चीज़ में हेल्प करता है कि हम सिर्फ और सिर्फ फॉल्टी कंपोनेंट को ही जो है रिमूव करें, आइसोलेट करें एंड उसे रिपेयर करें, देयर बाय इम्प्रूविंग सिस्टम अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, और इस तरीके से ये अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी बढ़ाता है सिस्टम की। अगर कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की बात करें तो लोकेशन क्या है, फाइंड फॉल्टी पार्ट, और ये आफ्टर फॉल्ट डिटेक्शन आती है, नीडेड बिफोर आइसोलेशन एंड रिकवरी, इसकी जरूरत क्यों है, आइसोलेशन के लिए एंड रिकवरी के लिए, ताकि हम एग्जैक्ट जो पार्ट है उसी को आइसोलेट और रिकवर कर सकें। यूजेस रिडंडेंसी एंड डायग्नोस्टिक एंड लॉग्स, ये इन तीन चीज़ों का यूज़ करता है फॉर गेटिंग दी लोकेशन। एंड होप सबको ये वीडियो समझ में आई होगी, एंड अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट कर देना, वैसे तो कोई कर रहा नहीं है बट कर देना तो ठीक ही रहेगा, अच्छा रहेगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलना, तब कोई वीडियो देना वो भी कुछ जानने वाली चीज़ों के बारे में, हमें कुछ भी नहीं पता है तो बहुत छोटे में समझाने की कोशिश की है जैसा कि मैंने। एंड यप, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो में जिसके अंदर हम पढ़ने वाले रिकन्फिगरेशन रिकवरी इन फॉल्ट टॉलरेंस कंप्यूटिंग। इसके बेसिकली मैं जहाँ तक उम्मीद है मैं 2 पार्ट्स बनाऊँगा, एक में रिकन्फिगरेशन बताऊँगा एंड एक में रिकवरी बताऊँगा। ओके, सो मिलते हैं कल रिकन्फिगरेशन इन फॉल्ट टॉलरेंस के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।